हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 35 के साथ आज हम हाजिर हो चुके हैं, है ना। तो बेसिकली इसका 3 वीडियो हो चुके हैं हमारे 35 के। जो छोटे टॉपिक्स थे उसका चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस लाए हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं। एनटीपीसी ने अपना दे दिया है ब्रह्मास्त्र कि भैया हम आ गए हैं, अब तैयारी स्टार्ट कर दो। रही बात ग्रुप डी की, तो एनटीपीसी जब ग्रेजुएट लेवल का हो जाएगा, फिर 10+2 लेवल का हो जाएगा, फिर ग्रुप डी अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, है ना। तो लगातार रेलवे है, तो एक बार जो साइंस पढ़े वो हर टाइम काम आने वाली है ना। तो टेस्ट पेपर 35 के साथ बने रहिएगा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के थ्रू। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 24 नंबर के क्वेश्चन से, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है, क्या है ये? में अर्गोटिज्म रोग होता है, क्या है ये बोल रहा है, क्या है ये? तो ये है हमारा कवक द्वारा। जब कवक फैलती है, कवक बढ़ जाती है, तो मवेशियों में ये रोग होता है, अर्गोटिज्म रोग। कवक द्वारा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कवक। ठीक है। ORT किसके रोगोपचार से संबंध है? क्या बोल रहा है वो? ORT किसके रोगोपचार से संबंध है? किससे? तो वो है हमारा अतिसार। अतिसार जो रोग है उसके उपचार से संबंध है ORT। ORT अतिसार के रोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। HIV वैसे ही लगा सकते हो आप, एड्स से संबंधित है। ठीक है, एड्स से संबंधित है HIV वायरस। ठीक है। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है बताओ? तो जब किसी को निमोनिया होता है ना, तो उसको क्या चलने लगती है? जोर जोर के हिचकियाँ, फेफड़े उसके वो हो जाते हैं। क्या हो जाता है? फेफड़े को प्रभावित करता है निमोनिया रोग। लेकिन जब निमोनिया किसी को हो जाता है तो उसकी पसलियाँ चलने लगती हैं, है ना। पसलियाँ जब चलने लगती है, किसी बीच को निमोनिया रोग होता है तो उसकी पसलियाँ चलने लगती हैं, मतलब ऐसे कूदती हैं, है ना। तो उस बेस पे, और जो निमोनिया रोग होता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फेफड़ा। निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया होता है बेसिकली बैक्टीरिया के कारण, है ना। बैक्टीरिया के संपर्क में, बैक्टीरिया से निमोनिया होता है। शैवाल, वायरस, कवक, ये कवक से तो हो ही नहीं सकता, है ना। शैवाल वायरस से आप एक बार चूज द करेक्ट ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते बैक्टीरिया वायरस में, लेकिन बैक्टीरिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बैक्टीरिया ही इसका वाहक है ना। निमोनिया का जो कारण है वो बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया के कारण ही निमोनिया फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा हमारा? बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे लगा दीजिएगा निशान। रिकेट्स क्या है, कौन सी बीमारी है, किस चीज़ की बीमारी, क्या होता है इसमें, है ना। तो ये हड्डियों की बीमारी है। ऐसे दुबले पतले कुपोषित से लोग, है ना, उसको उनको बोलते हैं रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। हड्डियों ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पैर की हड्डियाँ, हाथ की हड्डियाँ, पूरी बॉडी का शेप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है हड्डियों का, है ना। तो वही बीमारी कहलाती है रिकेट्स, है ना। क्या बोलते हैं आप? कुपोषण का शिकार हो गया, कुपोषित हो गया, है ना। वही खून की कमी से नहीं होता, टिश्यू ऊतिकाओं से भी कोई इसका ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है, मांसपेशियों का भी कोई इतना रोल कॉल नहीं है। वो है रिकेट्स जो है वो हड्डियों का रोल कॉल है। हड्डियों के उससे होता है रिकेट्स की बीमारी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हड्डियों से आएगा रिकेट्स की बीमारी। ठीक है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? क्या चीज़ है जिसके इलाज में आप कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं? तो वो है हमारा कैंसर। कैंसर का जब किसी को भी, देखो किसी को भी कैंसर हो जाता है ना, और अगर उस व्यक्ति को हुआ, कहीं भी हो जाता है, तो किसी को ब्लड कैंसर होता है, किसी को कुछ कैंसर होता है, तो ऐसे इसका जब इलाज करवाना पड़ता है, ये होता है, तो कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी से
कैंसर के इलाज में राहत मिलती है ना। तो कीमोथेरेपी लगाइएगा कैंसर के इलाज के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कैंसर। यहाँ हमारा क्वेश्चंस कुछ कुछ कंप्लीट हो गए हैं, है ना। इसके आगे का हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने क्वेश्चनों के साथ बने रहिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है 35 में टेस्ट पेपर में। आज के लिए बस इतना ही, कल 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके आगे से 35 में। धन्यवाद।